तो ये स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे पार्ट 2 में जो हम मिस बीम के स्कूल के बारे में कि हाउ दिस स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो देखते हैं आगे क्या है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep। मतलब अब हमने जो है, इससे पहले हमने क्या रीड किया था, एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिस बीम का स्कूल है और मुझे उस स्कूल को देखने का मौका मिला कि वो स्कूल जो है दूसरे स्कूल से अलग है। और उस स्कूल में क्या है कि बच्चों को बुक्स, कॉपी, राइटिंग इसकी बजाय प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है और उनको ये बताया जाता है कि मिस फॉर्च्यून में, कि बुरे समय में हमें कैसे कोप अप करना है। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब ब्लाइंड डे होता है यानी कि अंधा दिन, तो आईज क्या है, बच्चों की आईज जो है बैंडेज बांध दी जाती है और उनको पीप मीन्स होता है झांकने की परमिशन नहीं है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट टू सो दे वेक ब्लाइंड। ओवरनाइट मतलब सारी रात उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि जब वो सुबह उठे तो उन्हें क्या लगे कि हम ब्लाइंड है, अंधे हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। भाई सुबह उनको हर काम के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़े। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो दूसरे चिल्ड्रन है उनकी ड्यूटी होती है कि वो उनको हेल्प करें और लीडिंग देम अबाउट मतलब कि उनको किसी चीज की जरूरत है तो उनको लीड करें और उनकी हेल्प करें। उसके बाद आगे नेक्स्ट, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, मतलब जो ब्लाइंड अंधा बना है वो भी सीखता है और जो उनकी हेल्प करते हैं वो भी सीखते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मतलब इसमें दुखी, मिजरी मतलब दुखी, उदास होने की जरूरत नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यू, और मिस बीम अपनी बात जो है जारी रखती है। एवरीवन इज वेरी काइंड, हर कोई जो है काइंड है, मतलब एक दूसरे के लिए केयर करता है। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये एक गेम की तरह होता है बच्चों के लिए। बिफोर द डे इज ओवर thought, even the most thoughtless child realizes what misfortune is। और before the day is over, दिन के खत्म होने से पहले ही इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, मतलब जो कि बिल्कुल ऐसा थॉटलेस चाइल्ड है जिसके जो कुछ भी नहीं सोचता, वो भी रियलाइज करता है, महसूस करता है, समझता है। रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, कि बुरा मतलब कि अगर कुछ बुरा हो जाता है, मिसफॉर्च्यून क्या है। तो इस तरीके से हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं अबाउट द मिसफॉर्च्यून, मतलब दूसरों के दुख को, दर्द को समझने के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। आगे नेक्स्ट, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। और मिस बीम क्या कहती है, जो ब्लाइंड डे है वो सबसे वर्स्ट, सबसे खराब। But some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। लेकिन कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि डम डे है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। We cannot bandage, हम बैंडेज नहीं बांध सकते children's mouth, so they really have to exercise their will power। will power मतलब हमारी इच्छा शक्ति। will power means फॉर्म डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, किसी को काम को करने की इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन। अब क्योंकि देखो बच्चे क्या कह रहे हैं कि डम डे है वो ज्यादा मुश्किल है। किस लिए? क्योंकि जिस दिन ब्लाइंड डे होता है उस दिन तो बच्चों की आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, तो उनके लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है कि आंख पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन डम डे जो बच्चों के मतलब जिस दिन उनको बोलना नहीं है, यानी कि वो गूंगे हैं, तो माउथ पर पट्टी नहीं है, उनको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है। इट मीन्स उनको बिना मुंह पर पट्टी बांधे डम बने रहना होता है। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो मिस बीम मुझे गार्डन में लेके जाती हैं और कहते हैं कि आप खुद देखिए और देखिए किस तरीके से बच्चे कैसा फील करते हैं इस बारे में। नेक्स्ट आगे, मिस बीम लेड मी
to one of the bandaged girls. Led मतलब took me, मुझे एक bandage girl के पास लेके जाती हैं. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam. And Miss Beam ने उन्हें कहा कि एक gentleman आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं. And left us. और Miss Beam मुझे वहां छोड़कर चली गई. Don't you ever peep? I asked the girl. और फिर मैंने उस लड़की से पूछा, यानी कि जिस लड़की के लिए आज ब्लाइंड डे था, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि डोंट यू एवर पीप, मतलब झांकना, लुक आउट, क्या तुमने कभी इस पट्टी में से झांकने की कोशिश नहीं की? She exclaimed, oh no, नहीं, उसने कहा. That would be cheating. और उसने क्या कहा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये क्या होगा, चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. ऑफुल मतलब बैड. लेकिन उस गर्ल ने क्या कहा, मुझे नहीं पता था कि अंधा होना इतना बुरा है, इतना दुखदायक है. इट मीन्स मतलब उस गर्ल को महसूस हो रहा था कि एक अंधे जो व्यक्ति है उनकी लाइफ कैसी होती है. इट मीन्स वो महसूस कर रही थी एक अंधे व्यक्ति के दर्द को. नेक्स्ट देखते हैं. यू कैन नॉट सी योर थिंग, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और हर टाइम ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी हम किसी चीज से टकराएंगे. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और उस गर्ल ने क्या कहा कि बड़ा रिलीफ, बड़ी राहत मिलती है जस्ट टू सिट डाउन, बैठकर. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फेयरली मतलब जस्टली, सच में जो तुम्हारी हेल्प करते हैं, जो तुम्हारे हेल्पर हैं, क्या वो सच में तुम्हारे लिए काइंड है? बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न. और उस गर्ल ने मुझे क्या जवाब दिया, दे आर नॉट एज केयरफुल, वो इतने केयरफुल, इतने सावधान नहीं है जितनी कि मैं होती हूँ व्हेन इट इज माई टर्न, जब मेरी बारी होती है. तो इस तरीके से उस ब्लाइंड गर्ल ने उस अपने एक्सपीरियंस बताए. आगे उसके बाद, those that have been blind already are the best helpers. कहने का मतलब those that have been blind already, जो बच्चे पहले ब्लाइंड बन चुके थे ना, यानी कि ब्लाइंडनेस का एक्सपीरियंस कर चुके थे, वो अच्छे हेल्पर्स थे, क्योंकि उनको पता था कि एक ब्लाइंड होने का क्या दर्द है, इसीलिए वो अच्छे हेल्पर्स थे. इट इज परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी. घैस्टली मीन्स हॉरिबल, क्योंकि ये बहुत हॉरिबल, बड़ा दुखदायक है. नोट टू सी, अगर आपको दिखाई नहीं देता. आई विश यू वुड ट्राई, और मैंने उनको कहा कि आप ट्राई करें. शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं आपको कहीं लेके जा सकती हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. ओह यस, यस शी सेड, उसने कहा. लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. और मैंने उस लड़की को कहा कि चलो मेरे साथ और तुम मुझे जो है सब कुछ बताओ यहाँ के स्कूल के बारे में. आगे देखते हैं. I shall be so glad when today is over. तो ब्लाइंड गर्ल क्या कहती है, I shall be so glad, भी मतलब मुझे बहुत खुशी होगी जब जो है ये दिन खत्म हो जाएगा. The other bad days cannot be half as bad as this. बाकी दिन जो है इतने बुरे नहीं होते जितना कि ये. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. तो उस गर्ल ने क्या कहा कि हैविंग ए लेग टाइड अप, यानी अपनी टांग को बांधकर हॉपिंग मतलब स्प्रिंगिंग, कूदना, ये जो है ऑलमोस्ट क्या है, एक फन की तरह है. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम. और आर्म यानी कि अपने बाजू को बांधना और कोई काम करना मोर ट्रबलसम, ज्यादा डिफिकल्ट है. बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि जब आपकी एक बाजू काम नहीं करेगी तो आप अपनी हिसाब से खा भी नहीं सकते, यानी कि खाने के लिए भी आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी. तो इट इज मोर डिफिकल्ट. तो गर्ल जो है इस तरीके से मुझे बताती है. आगे नेक्स्ट. I don't think I will mind being deaf for a day
एट लीस्ट नॉट मच। और फिर उसने क्या कहा कि डीफ होना भी जो है मतलब इतना बुरा नहीं है, इतना परेशान नहीं करेगा, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटिंग। और अंधा होना जो है सबसे फ्राइटिंग, सबसे भयानक है, सबसे डिफिकल्ट है। माई हेड एकेज ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्लाइंड होने में हर टाइम एक डर होता है कि पता नहीं कब जो है चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ? और फिर मैंने पूछा हम कहाँ हैं? इन द प्लेग्राउंड I said, मैंने कहा। We are walking towards the house, और अब हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं। Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl, और उधर मिस बीम भी जो है गार्डन में चल रही थी with a tall girl, एक लंबी सी लड़की के साथ। उसके बाद What is the girl wearing? My little friend asked, कि भाई जो उस गर्ल ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड ने, मेरी फ्रेंड ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। उसने ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी है एंड ए पिंक कलर की जो है उसने शर्ट। आई थिंक इट इज मिली। और मैंने क्या कहा? शायद वो मिली है। सी शेड। उसने कहा व्हाट कलर इज हर हेयर? वेरी लाइट। फिर मैंने पूछा उसके बालों का कलर कैसा है? वेरी लाइट। आई सेड, मैंने कहा यस दैट्स मिली, वो मिली है। शी इज द हेड गर्ल। वो क्या है? स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस। और वहां पर एक ओल्ड मैन है जो क्या है? रोजेस को जो है ट्राइंग कर रहा है, बांधने की कोशिश कर रहा है। आई सेड यस दैट्स पीटर। और फिर मैंने क्या कहा? वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, मतलब वो माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, मतलब इतना बूढ़ा है वो। मतलब कि उस गर्ल को जो है, उस गर्ल ने मुझे सबके बारे में बताया। अब मैंने उससे जब पूछा उधर ये है वो है, तो उस गर्ल ने मुझे सबके बारे में बताया। नेक्स्ट क्या है? एंड हियर कम्स अ गर्ल with a curly red hair, she is on crutches। और फिर वहां पर एक लड़की आ रही है, कर्ली रेड हेयर, उसके जो बाल हैं वो रेड कलर के हैं और कर्ली मीन्स घुंघराले हैं। शी इज ऑन क्रचेस, क्रचेस पे है। दैट्स अनीता, वो अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, और हम चल रहे थे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। मतलब उन सबको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 times more thoughtful, मतलब मेरी जो सोचने की क्षमता है वो 10 times 10 गुना बढ़ गई थी जितना मैंने सोचा था। I also realized मतलब feel that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me। और मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मुझे I had to describe people, अगर मुझे किसी को डिस्क्राइब करना पड़े, उन्हें कुछ बताना पड़े, it made them more interesting to me, तो ये जो चीज़ें हैं मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग और भी बढ़िया हो जाएंगी। आगे देखते हैं। When I finally had to leave, और फिर मुझे वहां से जाना था। I told Miss Beam that I was very sorry to go। मैंने मिस बीम को कहा कि अब मुझे जाना होगा। She replied, then there is something in my system after all, कि अब आपको पता चला कि मेरा जो सिस्टम है वो ये है, और इसीलिए जो मेरा स्कूल है वो दूसरे स्कूलों से डिफरेंट है। तो ये हमारे चैप्टर की समरी थी, जिसमें क्या है कि बच्चों को मिसफॉर्चून यानी कि कोई जो बुरा है, यानी कि मतलब कि शरीर में कोई कमी है और दुख है, उनको किस तरीके से आपको सहन करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल।